हेलो मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं ईश्वर से स्वागत करता हूँ आप सभी का मैजिक माइंड स्टडी में फिर कोच की नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 बायोलॉजी का। जो जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसमें मैंने हार्ट बताया था, उसका पार्ट 1 मैंने निकाल दिया है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें स्ट्रक्चर जो संरचना है हृदय के बारे में मैं कुछ बताया था कि हमारा हृदय कैसा दिखता है, बंद मुट्ठी के आकार का, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें पार्ट में हम लोग बात करेंगे कार्यविधि के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, हृदय कार्य कैसे करता है। और कुछ कुछ जो नसें होती हैं, जो नस होती है कई सारी, इतना पसरल पसरल, वो कितने टाइप की होती है, उनमें कैसा ब्लड का फ्लो होता है, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर देख लीजिएगा, वो वीडियो समझ में आ जाएगा। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें भूल गया था जो कि मैं इसमें भी कवर करा दूंगा, जो जो पॉइंट्स छूटा था। तो चलिए इसमें बताते हैं। तो सबसे पहले ये है कि देखिए, जो है कि 23 तारीख को बोर्ड का रिजल्ट आया सीबीएसई का, 10 और 12 में, जो है कि रिलीज़ कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने। तो जिसका इसका भैया अच्छा नंबर आया उसको बहुत बहुत बधाई हो। जिसका ख़राब भी नंबर आया है तो भैया अब उसको क्या है, उसको पता खुद होगा कि उसका ख़राब नंबर क्यों आया है। तब उसमें अब वो बैठ के क्या करेगा, अब वो ताता थैया करेगा, कहेगा कि नहीं रोएंगे है ही हूँ, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अब क्या करना है कि मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, और थोड़ा स्मार्ट तरीके से। ऐसा नहीं कि अब देखिए, जैसे हम इसको बता रहे हैं हार्ट के बारे में तो आप लोग समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसको अपनी भाषा में लिखिए। इसको जब आप अपनी भाषा में लिखेंगे समझ समझ के, तो आपको पॉइंट समझ में आएगा कि हाँ ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, तो आपको समझ में आएगा। स्कूल में होता क्या है, कई लोग कई सारे होते हैं कि वही जो किताब में छपा होता है उसी को कहेंगे नहीं छापो, नहीं यही को खाक लमगड़वा, यही को छाप, यही यही एग्जाम में आएगा, यही नंबर मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो हर चीज़ आप कर पाएंगे। तो उसके लिए तो अब इस बार नंबर अगर थोड़ा कम आया तो ऐसी बात है नहीं कि अब दूसरी बार नहीं आ सकता। ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। और कभी भी आपका जो मार्कशीट वगैरह है, कभी भी आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करता। आपका वर्तमान में जिए, वर्तमान में आपका प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है उसमें जिए। मत कर अफसोस खुद पर इतना, हर वक्त हर घड़ी कमाल हो सकता है। अगर बुलंद हो तेरे हौसले और मेहनत की डोर, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। तो मेहनत आज से अगर देखिए लग जाएंगे ठीक से, तो फिर से अगले बार जो है कि हो जाएगा। नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कॉन्सेप्ट समझिए। और आजकल एरिया जो है वाइड हो गया है, तो पहले 10 मिनट, तो मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि 10 मिनट पहले आप आराम से बैठ के सोचिए कि आखिर मेरा टैलेंट किस एरिया में है। फिर उसमें जो है आप अपना फोकस करिए। उस फोकस करके आप 100% गारंटी देते हैं, अगर उसमें फोकस करेंगे तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। उसमें आपसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता। तो चलिए आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। तो ये देखिए, हाँ मैंने हाथ छोटा सा बनाया है, हालांकि ये दिल लमगोड़वा वाला है, ये ऐसा होता नहीं है। ये पनखेखरू लोगों के लिए ये वाला दिल होता है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें एक आध दो पॉइंट मिस हो गया था। देखिए बता रहे हैं, हृदय जो होता है इसके ऊपर एक कवर होती है। ठीक है, इसका एक आवरण होता है जो हृदय को ढक के रखता है। जैसे हम लोग के अंदर देखिए, सबसे अंदर हम लोग की क्या है, हड्डी है। हड्डी के ऊपर क्या चढ़ा है, मांसपेशियों का लेयर चढ़ा हुआ है। मांसपेशियों के ऊपर कौन सा लेयर है, तो चमड़ी का लेयर है। ठीक है, तो चमड़ी जो हमारी पूरी स्किन है, चिकन चिकन सब रगड़ रगड़ के साबुन से घसेंगे, सब एकदम मैल छुड़ाएंगे, एकदम यहाँ से महकेंगे। तो वो सब क्या है, चमड़ी है। हम लोग ऊपर ऊपर चमड़े, आप कोई हड्डी में थोड़े जाएगा खोदने की, सबुरवा हड्डिया में खोदें, महकेगा, हड्डी नहीं खोदेगा। ठीक है, तो उसी तरह हृदय भी जो होता है वो किसका बना होता है, उसको मैंने बता दिया था, हृदय पेशी जो कार्डियक मसल्स का बना होता है। और इसका भी एक लेयर होता है। ठीक है, इस लेयर को क्या कहते हैं, नाम लिख लीजिए। ये भी एक लेयर से ढका होता है हमारा हृदय भी। इस लेयर को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के लेयर से ढका होता है। और दूसरा पॉइंट देखिए, राइट साइड कौन सा है, इधर वाला, इधर वाला। मैंने ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये दायां है, ये बायां है। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था दायां बायां याद करने का। ठीक है, पहले पार्ट में। अब यहाँ देखिए, ये जो दायां वाला पार्ट है, तो ये दायां का ये वाला कौन सा पार्ट है, ये जो ऊपर है, ये पहला पार्ट, ये क्या है, ये हमारा अलिंद है, दायां अलिंद। दायां साइड है तो बोलेंगे दायां, और क्या है वो, अलिंद है, तो दायां अलिंद, इंग्लिश में राइट आर्ट्रियम। तो ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा राइट आर्ट्रियम। तो यहीं कोने पे एक छोटा सा नोड पाया जाता है। नोड, नोड मतलब समझते हैं ना, गांठ। छोटा सा जो रस्सी में ऐसे बांध देता तो गांठ बन जाता है ना, तो उसी तरह यहाँ पे एक गांठ पाया जाता है छोटा सा। इस गांठ को कहते हैं एस ए नोड। ठीक है, एस ए गांठ, एस ए का फुल फॉर्म होता है साइनो आर्ट्रियल। ठीक है, तो अगर पूरा नाम बोले तो साइनो आर्ट्रियल नोड। हिंदी में भी वही नाम है, साइनो आर्ट्रियल, बस नोट को आप हिंदी में कह देंगे गांठ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आप ऐसे शॉर्ट में याद रखिए, एस ए नोड। समझ गए, कहाँ पाया जाता है, हृदय के दाहिने राइट भाग के अलिंद में, यानी दायां अलिंद में, राइट आर्ट्रियम में, यहाँ पाया जाता है। ये करता क्या है,
पगला, ई जो पगला है, हृदय की धड़कन जब स्टार्ट होती है ना तो यहीं से मारता है फूंच। जो हृदय की पहली धड़कन स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है फूंच से। तो जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वहीं से स्टार्ट होती है, अब लगातार चलती रहती है जब तक हम लोग मर ना जाए या जब तक कोई हार्ट अटैक ना आए, तब तक वो नहीं रुकेगी। हार्ट अटैक कैसे आता है वो आगे बताएंगे अभी। ठीक है, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाएगा तो छोड़ के भागिएगा मत, लमगोड़ है जो वीडियो छोड़ के भाग जाए, क्योंकि इसमें मैं पूरा हार्ट कवर कर दूंगा। ठीक है, एक पार्ट जो बीत गया अब उसको छोड़िए, ये वाला जो पार्ट है इसमें हार्ट पूरा कवर कर दूंगा। मेमोरी मेमोरी का स्टोरेज अब आ चुका है। ठीक है, तो इसमें पूरा कवर कर दूंगा, तो थोड़ा लंबा अगर बनेगा तो भागेगा मत, आराम से देखिएगा। 2x पे करके देख लीजिएगा, वहाँ स्पीड का ऑप्शन आता है। अगर 2x पे करके देखेंगे तो जल्दी वीडियो भाग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए। तो ये ऐसे नोड है, तो ये करता क्या है, यहीं से जो है हृदय की धड़कन जो पहली स्टार्ट होती है यहीं से स्टार्ट होती है, और इसको जो है नॉर्मली लोग हार्ट का पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, पेस मेकर ऑफ हार्ट, हृदय का पेस मेकर इसको कहा जाता है, ऐसे नोड को। पेस मेकर का मतलब होता है धड़कन स्टार्ट करने वाला। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यही नोडवा, ही पगला स्टार्ट करवा रहा है, तो इसी को जो है पेस मेकर बोलते हैं। तो कभी कभी जो है कि हार्ट अटैक आ जाता है तो लोग ज़बरदस्ती वो पेस मेकर लगवाते हैं यहाँ पे। पेस मेकर का काम ही होता है उसको धड़कन के कोचना होता है, कोच कोच रे। हाँ, तो उसको क्या करेगा, वो धड़कन करवाएगा तो पूछ 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 मारेगा हृदय फिर से, तो खून का क्या हो जाएगा, फवा प्रवाह फिर से होने लगेगा। अब देखिए, हृदय में जो कई लोग हैं हार्ट में लब डब की बोलते हैं कि आवाज़ आती रहती है, ऐसे लब डब, ये जब धड़कता है तब। तो हमको तो उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आता भैया, लब डब क्या है। उसमें बोलते हैं कि वो वॉल्व खुलता बंद होता है, ऐसे ऐसे आवाज़ आता है, तो भैया उसको भाड़ में जाए। लब डब गया तेल लेने, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बस केवल ये समझना है कि जो धड़कता है बीट कैसे करता है, काम खत्म। ठीक है, तो ये हो गया कुछ कुछ बात। और हाँ, एक बात और बता देना, ये हमारा जो हार्ट है, जो हम हार्ट बता रहे हैं, ये हमारे किस सिस्टम का पार्ट है। जैसे देखिए, हमारे शरीर के अंदर बहुत सा सिस्टम है। ये किडनी का अलग सिस्टम है, फेफड़े का अलग सिस्टम है, अखियाँ नकियाँ मुँहवा ये सब का अलग सिस्टम है, कान का अलग सिस्टम है, हार्ट का अलग सिस्टम है। तो हार्ट का जो सिस्टम है इसे कहते क्या है, तो हार्ट का जो सिस्टम होता है इसे हम लोग अलग सिस्टम में पढ़ते हैं, इसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इसी के अंदर जो है तीन चीज आते हैं। तीन चीज कौन कौन से आते हैं बाबू, हार्ट आता है, ब्लड आता है, और ब्लड वेसल्स। ठीक है, मतलब दिल आता है और जो रक्त आता है उसके अंदर रक्त भी तो जाना चाहिए, और रक्त वाहिनियाँ, जिस नसों में रक्त बहता है ये, यानी ये तीन चीज़ों से मिलाकर हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र बनता है। और इसकी जो खोज है सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिनका नाम था विलियम हार्वे, उन्होंने की थी। ठीक है, तो ये हो गया कुछ कुछ पॉइंट्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग हार्ट पे आते हैं। तो मैंने देखिए हार्ट का फिगर आपको पीछे वाले में बनवाया था, एक सिंपल सा काट के एकदम एलएस काटे थे, उसका अनुदैर्ध्य काट काटे थे। तो यहाँ पे एक रफ बना देते हैं हम, ताकि आप लोग को इसका वर्क समझ में आए। तो देखिए मैं हम यहाँ पे हार्ट बना देता हूँ, कैसा दिख रहा था, ये कुछ इस टाइप का दिख रहा था। ये हमारा हार्ट ऐसे थोड़ा सा बना देते हैं, उसमें मैंने कपाट का नाम भी लिखवा रहा था। देखिए जो दाएं साइड में जो कपाट खुल रहा था, रुकिए अच्छा बना देते हैं, पहले बना देंगे तो समझ में आएगा। ये ऐसा था, ठीक है, ये इसका चार चेम्बर, एक दो तीन चार, और किधर था, देखिए एक खो मैं यहाँ से एक खो नली बनाया होगा, ये ऐसे करके, ये ऐसे मैंने नली बनाया होगा। ठीक है, तो ये जो नलिया है ना, ये इसको कहते हैं वीना कावा, हिंदी में कहते हैं महाशिरा। एक अग्र वाली होती है, एक पश्च वाली होती है, एक ये एक पोस्टीरियर, एक ये एंटीरियर और एक इंफीरियर। ठीक है, ये दो ठो होती है। तो ये आपस में दोनों मैंने जुड़ा हुआ बनाया था, असल में जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, ये अलग अलग होता है, एक ऊपर से आती है एक नीचे से आती है, लेकिन आती इसी में है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में कर दिया था कि ऐसे देखने में लगे कि हाँ ये दोनों साथ में यहीं पे आ रही हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था बस इसी तरह। चलिए अगर यहाँ बना देते हैं हम ऐसे ही, तो अगर यहाँ पे इसको हम बनाए तो ये ऐसे बनेगा, ये ठीक है, ये नली यहाँ खुल गई। अब और कहाँ नली बनाए थे इसमें, और नली यहाँ से जा रही थी एक को, यहाँ से ये ऊपर की साइड में यहाँ से गया, ये गया या, ठीक है, एक यहाँ से जा रही थी, बीच में से लाइन मिटा देते हैं, एक यहाँ से, अरे पतला हो गया तछुच माछर का है। ठीक है, ये हो गया, ये नली गई थी। और कहाँ गई थी एक को,
एक हो गया इसमें, एक हो गया इसमें, एक हो गया इसमें, और एक इधर आ रही थी। तो इधर जो है फेफड़े से आ रही थी, ये हो गया। ठीक है, आराम से ये मैंने बना दिया। अभी रुकिए, इसको ऐसे गांठ नहीं करते हैं, इसमें हमको अभी जोड़ना है। चलिए अच्छा वो बता देते हैं, इसमें अभी जोड़ के बता रहे हैं। तो देखिए ये है, ऐसे बनाए थे हमने काट के उसको, हृदय की संरचना। इसमें मैंने नाम भी लिखवा दिया था, इसको क्या क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इन दोनों को अलग करने के लिए जो है यहाँ पे एक कपाट पाया जा रहा था, वॉल पाया जा रहा था ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी वॉल पाया जा रहा था इन दोनों को अलग करने के लिए। इधर वाला, ये वाला कौन सा साइड है, राइट साइड है, और इधर वाला कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड वाला जो कपटवा था उसे हम लोग क्या कह रहे थे, द्विस्तरीय, अरे त्रिस्तरीय कपाट। ठीक है, इंग्लिश में कह रहे थे ट्राई कस्पिड वॉल, हाई 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 लंगड़वा। ठीक है, और इधर वाले क्या कह रहे थे, द्विस्तरीय कपाट यानी बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये वाला। लेकिन इसके अंदर भी एक वॉल्व होता है, मैंने बताया था कपाट का काम क्या होता है। इनका काम होता है जिस डायरेक्शन में इनका मुंह होता है ये केवल उसी डायरेक्शन में खुलते हैं। ठीक है, देखिए तो इनका डायरेक्शन वाला मुंह किधर है, इधर का है, ऐसे है। इसका मतलब ये केवल इधर ही खुलेंगे ऐसे, और अभी ऊपर नहीं जाएंगे, ये बस केवल ऐसे खुल के यहीं पे आके बंद हो जाएंगे। ये क्यों होता है, ताकि जब ब्लड जो है एक बार नीचे चला गया तो जब हार्ट मारेगा ना एकदम प्रेशर बना के पूंछ से, तो उस वापस ऊपर नहीं खुलेगा, यहीं आके बंद हो जाएगा। और हार्ट का जो खून है अब यहाँ ना घुस के इसमें घुसेगा। अभी आगे चलिए बता रहे हैं, इसका क्रियाविधि बता रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको बताएंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ चलिए यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, एकदम बढ़िया समझ में आएगा, बिल्कुल दिमाग खोल के समझिएगा, आसान भाषा में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से खून निकला, तो यहाँ से मान लीजिए अब ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन जब इसमें घुसेगा, जब इसमें घुसेगा हाई हाई नलिया में, देखिए इधर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ क्या है, दीवार है, तो यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन इसके अंदर जा सकता है। तो जब इसके अंदर जाएगा, यहाँ से हटा दीजिए ये सब, तो जब इसके अंदर जाएगा तो ये भी तो हो सकता है कि वापस यहीं में चू जाए, हो सकता है कि नहीं, वापस हो सकता है यहाँ कोई वाल्व नहीं है तो ऊपर गया तो यही चू जाए। इसीलिए प्रकृति ने, भगवान ने यहाँ भी एक वॉल्व बना दिया इस नली में, जिसका मुंह किधर की ओर है, ऊपर की ओर है। इसका मतलब ये ऊपर की ओर खुलेगा, नीचे की ओर नहीं खुलेगा। तो नलिया में भी वॉल्व होता है, इसका मतलब इधर भी होगा, नलिया इधर वाले में भी होगा, क्योंकि इसमें भी तो आ सकता है वापस। ठीक है, छुछमाचर हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है, भैंस मुंड है वो, चुगल चालता है ये, उसमें क्या है, ब्लड है 1 किलो का, मतलब उसमें भार होता है भैया, क्या बोला जाए उसके बारे में। नली है, अब ऊपर फेंकेगा तो उसको रोकने वाला कोई चाहिए ना, रोकने वाला कौन है, ये वॉल्व है, कपाट है। तो यानी नली में भी वॉल्व होता है, लेकिन इनका डायरेक्शन किधर होता है, ऊपर की ओर। और ये जो हमारा चेम्बर है चारों, इन चारों मतलब इन दोनों को अलग करने के लिए भी कपाट होता है, लेकिन इनका मुंह किधर होता है, नीचे होता है। अब हम चलिए कार्यविधि को पढ़ते हैं। तो ये वाला वॉल्व था कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वाला वॉल्व कौन सा था, बाइकस्पिड वॉल्व। ये दोनों वॉल्व का नाम मैंने नहीं लिखवाया था, जो नली में पाए जाते हैं इनका नाम लिख लीजिएगा। जो इधर वाली नली में पाए जा रहे हैं, दाएं वाले, राइट वाले में, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व, या पल्मोनरी, आप बोलिए पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, हिंदी में कहेंगे फुसफुसीय कपाट, फुसफुसीय कपाट। ठीक है, ये वाला राइट साइड वाला, दायां वाला। अब इसके इधर वाला देखिए, ये वाला भी वॉल्व है, बाएं साइड में, लेफ्ट में। इस वॉल्व को हम लोग कहते हैं ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है, ऑर्टिक वॉल्व हिंदी में कहते हैं महाधमनीय कपाट, महाधमनी कपाट। अब ये देखिए बिल्कुल आसान सा है, पल्मोनरी क्यों कह रहे हैं, पल्मोनरी जो चोकरी है, ये पल्मोनरी किधर जाती है, फेफड़ा में। फुसफुस का मतलब भी होता है फेफड़ा, फुसफुस नहीं होता, फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस, फुफ्फुस। फुफ्फुस मतलब फूल रहा है, पचक रहा है, फूल रहा है, पचक रहा है। फूल पचक कौन करता है, वो फेफड़ा करता है, उसमें हवा आता है तो फूल जाता है, छोड़ता है तो पचक जाता है, तो वो बात है। तो इसीलिए उसको पल्मोनरी बोल रहे हैं। और ऑर्टिक क्यों बोल रहे हैं, महाधमनी, क्योंकि महाधमनी से होकर पूरे शरीर में खून फैल जाता है। अब चलिए आपको पूरा समझ में आ गया है, स्ट्रक्चर अब पूरा हुआ है। अब पढ़ते हैं कार्यविधि। तो कार्यविधि पढ़ने के लिए हम लोग को ये पूरा ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको कॉपी में बना लीजिए। अब मैं जैसे जैसे एरो बता रहा हूँ उसको आप लोग ड्रॉ करते जाइए और समझते जाइए मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने बोला क्या। चलिए, तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया है हार्ट का स्ट्रक्चर। अब जो है स्टार्ट करते हैं कि कार्यविधि, मैकेनिज्म, वर्क ऑफ हार्ट। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमारा हार्ट कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे मुट्ठी के आकार का है। ठीक है, फिस्ट के आकार का यहाँ पे बैठा हुआ है। अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें सबसे पहले खून आएगा। खून किधर आएगा, तो इसमें से किधर भी आ सकता है, लेकिन
साइंटिस्टों ने जो है माना है कि सबसे पहला खून जो है वहीं आता है जहां से पेसमेकर स्टार्ट होता है। तो पेसमेकर मैंने कहाँ बताया था आपको, यहाँ बताया था, ठीक है, दाएं अलिंद में मैंने बताया था, राइट आर्टरियम में, यही होता है पेसमेकर। तो साइंटिस्टों ने ये बोल दिया कि पेसमेकर को ही मैंने स्टार्टिंग पोजीशन मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से जो है पहली स्टार्ट होती है धड़कन, तो उसको स्टार्टिंग पोजीशन मान के साइंटिस्टों ने जो है ये कॉन्सेप्ट बना दिया कि पहला जो आ रहा है हम लोग पहला पोजीशन वही माने। क्योंकि देखिए ब्लड का फ्लो क्या हो रहा है, लगातार चल रहा है, कहीं ब्लड रुक नहीं रहा है। तो ब्लड कहीं रुके नहीं रहा तो पता कौन कर पाएगा कि लंबगोड़वा ब्लडवा रुकल कहाँ है, उसका स्टार्टिंग कहाँ है और एंड कहाँ है, तो कोई नहीं बता पाएगा। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगा के यही बोल दिया कि जहाँ पेस मेकर है उसको फर्स्ट पोजीशन मान लेते हैं। समझ गए ना? तो फर्स्ट पोजीशन जो माना गया है वो ये वाला जो चेम्बर है इसको माना गया है। इस चेम्बर का नाम आप लोग को भली बात ही पता है, कई बार बता दिए, बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसको फर्स्ट पोजीशन माना गया। तो देखिए होता क्या है, अब को ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड आता है तो सबसे पहले इसी में आएगा। हम लोग स्टार्ट यहीं से करते हैं, कहीं और से स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहीं से, दायां अलिंद से राइट आर्टरियम से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं एरो बना रहा हूँ, ये हमारी जो आ रही है ये क्या आ रही है, ये है अग्र महाशिरा। ये कौन सी है? ऊपर से जो आ रही है अग्र महाशिरा, और नीचे से जो आ रही है वो है पश्चिम महाशिरा। तो नीचे से जो आ रही है वो है पश्चिम महाशिरा। ये देखिए एरो बनाया, मतलब ये ब्लड जा रहा है, और ऊपर से जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये सिरा जो है, ये नस है, ठीक है बाबू, ये क्या है? ये नस है। इस नस का नाम क्या है? अग्र महाशिरा, और इस नस का नाम है पश्चिम महाशिरा। इंग्लिश में कहते हैं इसको, इसको कहते हैं एंटीरियर वीना कावा, इसको कहते हैं इंफीरियर वीना कावा। अरे इसको सुपीरियर भी कह सकते हैं, ठीक है, सुपीरियर कहिए या एंटीरियर कहिए, दोनों एक ही बात है। ये है सुपीरियर वीना कावा और ये है इन्फीरियर वीना कावा। कई लोग अंग्रेज के ज़्यादा औलाद बनते, वही में वीना खेवे। अरे लमगोड़, यहाँ से तो लोग भारत के हो कि वो अंग्रेज बनने जा रहे हो, यहाँ पे कायदे का पढ़ो वीना खेवे करने के। अरे भैया आराम से बोलो वीना कावा, ठीक है। एक खो सीबीएसई बोर्ड का, एक खो कोनो था लड़कवा, हम जब एक स्टूडेंट को पढ़ाते तो वही बोलता था वीना खेवा, मुँह में उसका तिगड़ा आधा उसका चोखा दिखता था। हम कहे अरे भैया कायदे का बोल लो, तो बाद में उसको बोलने आ गया वीना कावा, तो वीना कावा बोलता था। तो ये है सुपीरियर वीना कावा, ये इन्फीरियर वीना कावा। अब यहाँ से देखिए ऊपर से ब्लड आ रहा है, नीचे से ब्लड आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो ब्लड जो है इसमें घुस जाएगा, इसमें घुस गया, ठीक है। तो ये ब्लड इसमें घुस गया। अब ये किस पार्ट में घुसा है? तो ये पहला पार्ट में एंट्री मारा है, नाम है दायां अलिंद, राइट आर्टरियम, इसमें एंट्री मारा है। अब देखिए यहाँ पे कहीं ब्लड और कहीं जाने का रास्ता नहीं है, उसको एक ही रास्ता है, किधर जा सकता है? नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्व है नीचे खुल रहा है, तो ये वॉल्व ऐसे खुल जाएगा। तो फिर रक्त क्या करेगा? हल्का सा पचकेगा। देखिए पचकेगा, पहले देखिए दो बार होता है, एक होता है पचकना और एक होता है फूलना। पचकता है तो उसे हम लोग कहते हैं डायास्टोलिक, प्रकुंचन, ठीक है। और जब फूलता है तो उसे हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक, इसका मतलब आकुंचन। आकुंचन मतलब आओ, प्रकुंचन मतलब जाओ, सिस्टोलिक मतलब आओ, डायस्टोलिक मतलब जाओ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब्लड आया है तो यहाँ पे हार्ट क्या करेगा? यहाँ फूलेगा, तो फूलेगा तो यहाँ क्या होगा? आकुंचन, सिस्टोलिक। अब क्या होगा? अब ये ब्लड इस कपाट से जो है इस पार्ट में आ जाएगा। ये वाला कौन सा पार्ट है? तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं दायां निलय। ये वाला दायां लिन था, अब यहाँ से नीचे आ गया, इसमें आ गया, तो ये है दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। तो अब इस पार्ट में आ चुका है। अब क्या होगा? अब जो है यहाँ से ब्लड वापस ऊपर इसमें नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है, सिंपल सी बात। तो अब उसको जगह कहाँ है जाने के लिए? इसमें, इस पाइप में है, नली में, तो है नलिया में घुस जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें घुसने के लिए इस जो हार्ट को बहुत जोर से मारना पड़ेगा, पूंछ से। तो पूंछ से मारने के लिए वो क्या करेगा? यहाँ देखिए ये वाला जो हमारा ये बेस होता है हार्ट का, ये बेस आधार, यहाँ पे कार्डियक मसल जो होती है मोटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाना है। तो इसीलिए जैसे ही यहाँ पे ब्लड ने एंट्री मारा, हार्ट तुरंत करता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक मतलब प्रकुंचन, मारता है पूंछ से, ना पचक जाएगा तो इस नली में भाग जाएगा। कौन? ब्लड हमारा। तो ब्लड इस नली में होते हुए, इस नली में होते हुए कहाँ चल जाएगा? हमारे लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में, फेफड़ा में चला जाएगा इस नली से होते हुए। अब लंग्स में क्यों गया? तो देखिए लंग्स में इसीलिए गया क्योंकि लंग्स में क्या होता है बाबू कि हम लोग ऑक्सीजन लगातार लेते रहते हैं, और शरीर के हर कोशिकाओं को, हर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो है श्वसन नहीं हो पाएगा, हम लोग के अंदर जो ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में वो नहीं बन पाएगी। ये आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा।
नहीं पढ़े तो छोटा सा बस इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि ऊर्जा, ऑक्सीजन हम लोग क्यों चाहिए ऊर्जा बनाने के लिए, पानी पीते हैं उसमें भी ऑक्सीजन, ये गैस ले रहे हैं उसमें भी ऑक्सीजन, ये सब क्यों ले रहे हैं हम लोग, ऊर्जा बनाने के लिए। हम लोग के अंदर ऊर्जा रहेगा तभी तो वो काम कर पाएंगे। हमारा हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रहता इसे लुल्ला हार्ट क्या है, समझे नहीं आएगा क्या है। तो ऑक्सीजन रहेगा तब भी ना। अब ऑक्सीजन नहीं है, किसी को जाकर कार्बन डाइऑक्साइड में खड़ा कर दीजिए इसे मुंह चोखा करके, तुरंत वही धुआं ही ढकार आएगा, वही टन चू जाएगा। काहे चू जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं बनेगा। तो भैया ऊर्जा होना चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड पहले किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, फेफड़े में जाएगा। फिर वहां से जो है वो ऑक्सीजन कैरी कर लेगा कौन, ब्लड। अब ब्लड में ऑक्सीजन पकड़ता कौन है मालूम है आपको, ये रेस्पिरेशन में पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ब्लड में जो है एक हीमोग्लोबिन होता है, आप लोग को पता होगा। वही ऑक्सीजन को लपक लेता है और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है, बच्चा ही बता देगा। ठीक है, तो बना क्या लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसको नहीं समझना है, बस हमको यहाँ समझना है। तो क्या हुआ, यहाँ से मारा पूंछ से डायास्टोलिक प्रकुंचन दाब लगाया आधार से, तो ये किस में चला गया, ये वाली जो नली है, नली का नाम भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी। ये कौन सी नली है, फुफ्फुस धमनी, इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये वाली नली में चला गया, नली को जो हम बताए हैं इसमें गया, और इस नली से होते हुए कहाँ चला गया है, लंग्स में चला गया। लंग्स में क्यों गया है, वहां से ऑक्सीजन लेने के लिए। तो अब लंग्स में जो है ऑक्सीजन को मिला दिया गया। अरे मतलब रक्त में, जो रक्त वहाँ ब्लड गया है लंग्स में, उस ब्लड में जो लंग्स ने ऑक्सीजन लिया, ब्लड में क्या कर दिया गया, उस ऑक्सीजन को मिला दिया गया गोंच के। अब ब्लड ने ऑक्सीजन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टर्न पॉइंट क्या हुआ, अभी तक हम जो यहाँ से ब्लड ला रहे थे, कहाँ से, इस महाशिरा से, बीना कावा से, वो ब्लड था अशुद्ध। वो ब्लड क्या था बाबू, अशुद्ध, इम्प्योर। क्यों था, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ था। जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिला होता है तो उसे हम लोग कहते हैं अशुद्ध, इम्प्योर। गांठ बांध लीजिए बात, ठीक है। तो यहाँ से जब ब्लड आ रहा था तो उसमें ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद और यहाँ से नीचे से फूंचे से मारने के बाद जब ये नली से होके लंग्स में गया और वापस जब वहाँ से निकला तो ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया, प्योर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मिला दिया गया। और ऑक्सीजन मिला हुआ खून सुनहरा लाल कलर का एकदम टिमटिमाता हुआ चमकता है, तो एकदम अच्छा सा लगता है। और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिला होता है उसका रंग नीला पड़ जाता है। इसीलिए आप लोग अपना हाथ और तन्नी सी जोर से दबा उबा देते हैं तो हाथ और का रंग नीला पड़ने लगता है। कहीं रबड़ लगा देंगे उंगली पे तो हाथ का रंग नीला पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन फिर नहीं पहुँच पाता है। लेकिन अगर ज़्यादा देर तक चीपे रहेंगे तो ऑक्सीजन एकदम ही नहीं पहुँचेगा, तो क्या होगा, ऊर्जा नहीं बन पाएगी और कोशिकाएं मर जाएंगी। तो इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। इसीलिए जो है कि ज़्यादा टेढ़ ताड़ बांधना नहीं चाहिए। अजगर जो है, अनाकोंडा वगैरह ये सब है, कैसे मारते हैं जीव को, उन सब के पास विष थोड़े होता है जाके चुबा देंगे। वो सब क्या करते हैं, अपने मांसपेशियों का दम दिखा के किसी भी जीव को एकदम चाँप देते हैं, एकदम एकदम कचर देते हैं, एकदम एकदम चाँप देते हैं अपने अंदर में। चाँपने से क्या होता है कि उनका जो ब्लड है ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है, उनका ब्लड धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है और शरीर को क्या हो जाता है, एकदम घटिया टाइप का बना देता है। तो शरीर 5 या 10 मिनट में जो है लुल्ल हो जाएगा, टैं बोल जाएगा। तो ये बात है, घुइयाँ ना उखड़ने वाली है। ये उंगली उंगली में भी वो सब नहीं बनना चाहिए। वो प्रैक्टिकल करके आप लोग देख सकते हैं 1 मिनट में क्या होता है, नीला हो जाएगा। सभी लोगों ने किया होगा, हम किए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक ब्लड क्या था, अशुद्ध था। कब, जब तक इसमें लंग्स में नहीं गया था तब अशुद्ध था। जैसे ही लंग्स में पहुंचा उसमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया और वो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब शुद्ध होने के बाद फिर से ब्लड आता है, किस में आता है, वापस हृदय में आता है। क्योंकि अभी लंग्स में गया, अभी पूरे शरीर में नहीं गया, तो पूरे शरीर में आने के लिए उसको वापस से आना पड़ेगा। तो लंग्स में ऑक्सीजन लेने के बाद, मिलावटी करने के बाद वापस से इधर से आता है। अभी देखिए इधर से गया था, अब इधर से आता है, वापस टर्न लेता है। अब ये टर्न लेके यहाँ से घुसता है इसके अंदर, ये दोनों नलियों से, एक नली भी आप लोग बना सकते हैं लेकिन मैंने दोनों बना दिया है। तो यहाँ से घुसते हैं, टर्न लेते हैं। ये कौन सी, ये जो नस से आई है, जो है नलिया, नली का नाम क्या आप लोग को पता है, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, इसको फुफ्फुस सिरा, ये फुफ्फुस धमनी थी और ये क्या है, फुफ्फुस सिरा है, इंग्लिश में पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन से वापस रक्त एंट्री मारती है। लेकिन ये रक्त कैसा है बाबू, शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो जवाब होना चाहिए शुद्ध है। शुद्ध क्यों है, क्योंकि लंग्स से आ रही है, समझ गए। तो ये लंग्स से आ रही है तो ये प्योर ब्लड है। तो अब ये देखिए, अब ये ब्लड वापस से इसमें आया, ये चेंबर में, इस चेंबर का नाम क्या है, अब ये लेफ्ट साइड वाला है तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम,
बायां अलिंद, ये बायां अलिंद में आया। उसके बाद क्या होगा, ये खून को अब कहीं और जाने का रास्ता नहीं है तो ये नीचे चू जाएगा। ठीक है, लूप पसीना नीचे चुएगा तो नीचे चू गया। अब देखिए, अब और कहीं क्या है, अब जैसे इधर प्रोसेस हो रहा था वैसे इधर भी होगा। तो आप लोग एक ट्रिक से भी कर सकते हैं कि अगर आपको ये वाला पार्ट इधर का याद हो गया तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। बस सिंपल से काम करना है। तो अब इसको आप लोग समझिए, सिंपल से तो हम बता ही रहे हैं कि क्या करना है। तो अब देखिए, यहाँ से ब्लड ने जैसे ही इसमें एंट्री लिया, ये कौन से पार्ट में आ गया? अब ये कौन से पार्ट में आ गया? ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। तो ये बायां निलय में आ गया। अब बायां निलय में आने के बाद अब इसको और कहीं जगह ही नहीं है, तो वापस से यू टर्न मार के इस नली में घुस जाएगा, जिस नली का नाम है महाधमनी, इंग्लिश में ऑर्टा। और यहाँ पे जाने के लिए इसको वापस से ब्लड को क्या करना पड़ेगा, एकदम डायस्टोलिक मारना पड़ेगा, प्रकुंचन दाब, और एकदम कस के मारना पड़ेगा, एकदम हुमचना पड़ेगा, नहीं तो पता चला वही मारा पूंछ से चू गया बैठे। ब्लडवा ऊपर जाना चाहिए ना। अब यहाँ से अब ये पूरे शरीर में पहुंचाएगा, तो देखिए तो बहुत जोर से दाब लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए मारता है डूब, एकदम पूंछ से मारेगा। तो यहाँ से ऑर्टा से होते हुए ये महाधमनी से निकल के ये रक्त पूरे शरीर में लबलबा जाएगा। हमारे पूरे शरीर के सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिल दे दिया जाएगा। लो भैया, तनी तुम चूस लो, तनी तुम चूस लो, तनी तुम चूस लो, सब लोग चूस लो। ठीक है, क्योंकि वो रक्त क्या हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। अब देखिए, इसी साइकिल को मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। तो देखिए, पहले क्या करना है एक बार फिर बता देते हैं। यहाँ से शिरा, जो महाशिरा है, वीना कावा से अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त जो है, इम्प्योर ब्लड किस में आता है? दायां अलिंद में, राइट आर्ट्रिया में। उसके बाद यहाँ से जो है नीचे आता है कपाट के द्वारा, किस में? राइट वेंट्रिकल में, दायां निलय में। उसके बाद ये बेस जो आधार है, यहाँ से बहुत जोर से अधिक दाब लगा के हृदय ऊपर मारता है प्रेशर से, तो ये इस नली में चल जाते हैं। नली का नाम है फुसफुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। और फिर इसमें से होके वो कहाँ जाते हैं? लंग्स में जाते हैं, फेफड़े में। फेफड़े में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन मिलाना है। ऑक्सीजन मिलता ही जो ब्लड है वो अशुद्ध से शुद्ध हो जाता है। फिर शुद्ध होने के बाद वापस से वो हार्ट में आता है। किस नसों के द्वारा आता है? तो फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन से वापस हार्ट में आता है। हार्ट के किस भाग में आता है? तो बायां अलिंद में आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। उसके बाद फिर नीचे जाता है। नीचे किस भाग में जाता है? तो बायां निलय, लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद फिर से यहाँ से यू टर्न मारता है, बहुत जोर से अधिक दाब लगा के फिर हृदय मारता है, फूंच, जिसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, प्रकुंचन दाब। और वापस से इस नली में, जो नली है, नली का नाम है ऑर्टा, महाधमनी, इस नली से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है। तो यही हमारे हृदय का कार्यविधि है। अब इसी को अगर समझना है तो इसको आप लोग ऐसे बना लीजिए। कैसे बना सकते हैं? छोटा सा, यहाँ मैंने दो नलियाँ दिखाई हैं, आप एक ही दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी मैंने दो दिखाई हैं, आप एक ही दिखा सकते हैं, चलिए दो ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये नली को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लीजिए। क्यों बढ़ा रहे हैं अभी बता रहे हैं। ये नली अलग है, ये नली अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ये नली बनाई है, इसको एक ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये एक ऐसे कर दीजिए। अब ये जो मैंने साइकिल बताया है, ये लगातार पूरा चलता रहता है पूरे दिन भर, जब तक मौत नहीं हो जाती, किसी की मृत्यु नहीं हुई, तब तक ये साइकिल चलता रहता है, पूरा ऑक्सीजन मिल मिल के। अब यहाँ से करना क्या है, इसको ऐसे बना दीजिए, ऐसे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा। अब इसके बारे में समझना है, ये क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे समझना है। यहाँ पे ऐसे बना दिए, ये दोनों को लाइए यहाँ से और किस में मिला दीजिए, सॉरी यहाँ से नहीं मिलेगा, ये इसमें मिलेगा। ये ऐसे, ये हो गया, ठीक, यहाँ पे हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये इससे मिला लीजिए ऐसे। देखिए आराम से मिलाएगा, कोई गड़बड़ मत करिएगा, कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है ये, या ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है बाबू, यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इसमें आके मिलेगा, इसमें आप लोग ऐसे मिला लीजिए, ये वाले पार्ट में, ठीक है। ये जो वाला आया है ये इसमें मिल गया। तो देखिए ये पूरी ये संरचना ऐसी बनती है, आप लोग की किताब में भी ऐसा ही दिया होगा, ठीक है, किताब में भी ऐसा ही दिया होगा। ये पूरी संरचना है, ये हृदय में कैसे जा रहा है। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस खाली जो नसें हैं उनको पूरे जोड़ दिया है। पूरे शरीर में जो नसें आ रही है ना, वेसल्स, उसको मैंने जोड़ के एक साथ कर दिया। तो देखिए ऐसा दिखता है। और ये जो मैंने गुच्छा गुच्छा बनाया है, ये है हमारी केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं। ये भी एक नस की एक टाइप है। तो अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो, अगर आप लोग नस को इक्के मानते हैं कि नहीं इक्के को नसवा है, तो उससे बड़ा लंगोड़ कोई नहीं।
क्योंकि नस हम लोग के शरीर में 3 प्रकार का होता है, तो तीनों प्रकार हम लोग को भी पढ़ना है, ठीक है। तो पहले यहाँ समझिए, तो ये क्या है बाबू, ये जो गुच्छा वाला है इसको कहते हैं केशिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी। तो एक कैपिलरी है, अब इसके बारे में समझना है। तो ये जो बता रहे हैं ये वाला देखिए, ये पूरा चार्ट ऐसे बन गया, तो ये हमारा हृदय का चार्ट है। ये क्या बता रहा है, तो क्रियाविधि बता रहा है। तो देखिए क्या हुआ था, यहाँ से ब्लड ये कैपिलरी से क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ से इतना लंबा आया है, इसका मतलब ये शरीर में पूरी ऑक्सीजन बांटते हुए आया है। तो जब सबको ऑक्सीजन बांट दिया तब उसके पास बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो फिर से वापस से रक्त क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, इम्प्योर हो गया। इसका मतलब फिर से ये साइकिल रिपीट करने के लिए इसमें जाएगा, तो ब्लड वापस से इसमें आएगा, इसमें, ठीक है। इसमें से वापस आने के बाद फिर से ये साइकिल ऐसे होगी, और ये वाला जो क्या है, ये वाला पार्ट, ये है लंग्स, ठीक है। यहाँ है लंग्स है, और ये ऑल बॉडी, इसको ऐसे लिख लीजिए, ऑल बॉडी। हाँ, ये जो जा रही हैं ये किसके थ्रू जा रही हैं, तो वो कैपिलरीज हैं, केशिकाएं हैं, अभी आगे बताएंगे। लेकिन हाँ, आपको पार्ट्स याद होने चाहिए कि किधर किधर जा रहे हैं। तो वापस से रक्त इम्प्योर हो गया, तो किस में आया, इसमें दायालिंद में, राइट आर्टरियम में। वापस से नीचे फिर ऊपर मारा, फिर यहाँ से किस में गया, लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद शुद्ध हुआ, प्योर हो गया, ऑक्सीजन मिल गया। वापस से आया इसमें हार्ट में, तो हार्ट में कौन से भाग में आया, तो लेफ्ट आर्टरियम में आया। उसके बाद फिर नीचे चुआ, फिर नीचे छूने के बाद फिर मारा जोर से पूंछ से ना, तो फिर आखिरी बार जो है ऑर्टा में चला गया, महाधमनी में। और पूरा सब कोशिकाओं को जो है ऑक्सीजन बांटते हुए ये जो है कि वापस से पूरे शरीर में जब पूरा खून ट्रांसफर हो गया, तो वापस से खून क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, क्योंकि सभी ऑक्सीजन को चूस लिया गया। वापस से शुद्ध होने के लिए वापस से हार्ट में आएगा, हार्ट फिर मारेगा, फिर जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है पूरी चलती रहती है। तो देखिए ये पूरा ऐसे हार्ट की पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है। ऑक्सीजन जो है चूसता जाता है, और चूसते हुए ऑक्सीजन क्या होता है, फिर इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो वापस से ऐसी साइकिल चलेगी। और यहाँ पे एरो आप लोग ऐसे ऐसे बना लीजिएगा, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। ये एरो किधर जा रही है, वापस इधर आ रही है, वापस ऐसे निकल गई, ठीक है। तो यह साइकिल ऐसे पूरी चलती रहती है। तो देखिए इसीलिए जो है ब्लड हार्ट में कहाँ आ रहा है, 2 बार आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए एक बार यहाँ पे आया, तो फिर नीचे गया, तो फिर लंग्स में चला गया। अभी तक देखिए दोनों पार्ट में कहाँ था, हार्ट में ही था, दिल में ही था, लेकिन फिर लंग्स में चला गया। तो वापस आने की क्या जरूरत थी, लेकिन अभी लंग्स में गया, पूरी बॉडी में नहीं गया। तो लंग्स में जाने का उसका कारण क्या था, ऑक्सीजन लेना था। तो जब ऑक्सीजन लेके वापस हार्ट में आया, तो हार्ट में आने के बाद फिर वो वापस गया, पूरे शरीर में गया। तो इसी कारण से इस परिसंचरण तंत्र को हम लोग दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। समझ गए बाबू, क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लड जो होता है हम लोग के हार्ट में 2 बार आता है। अपनी साइकिल को पूरी करने के लिए हमारे हार्ट में 2 बार आता है। क्यों, क्योंकि एक बार वो लंग्स में जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए, उसके बाद जब वो लपक लेता है तो वापस आके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, परिवहन कर देता है, भेज देता है। उसके बाद जो है साइकिल पूरी होती है। इसीलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप लोग इसका नाम लिखिए, देखिए मैंने ये ऑल बॉडी लिखा है, ये लंग्स लिखा है। ये जो जा रहे हैं किसके थ्रू जा रहे हैं, तो छोटी छोटी केशिकाओं के जो केशिकाएं हैं, कैपिलरीज, उसके थ्रू जो है ये ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑक्सीजन चूसा जा रहा है। उसके बाद वापस से ब्लड को भेज दे रहा है किस में, हार्ट में, ताकि वो पंप करके उसको लंग्स तक पहुंचा सके। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट हमारा लंग्स है। इसमें क्या करेंगे, तीर भोंकेंगे। तो तीर भोंकेंगे तो इसमें छेदा हो जाएगा, तो खुदे 4 छेदा है इसमें। तीर भोंकने का कोई मतलब ही नहीं है, तुरंत चू जाएगा तो मर जाएगा इंसान। तो ये पूरा ऐसे सिस्टम बन गया, आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है, समझ गए हैं। और नाम लिख लीजिएगा, ये जो आ रही है देखिए ये क्या आ रही है, महाधमनी है, ठीक है, ऑर्टा है। पूरे शरीर में क्या करिए, खून को ट्रांसफ़र कर रही है। वापस से जब बॉडी को सब खून चूस लिए, तो वापस से किस में चल गई, ये महाशिरा में चल गई, वीना काव में चल गई। हालांकि एक अग्र होती है, एक पश्च होती है, ये एक सुपीरियर होती है, एक इन्फीरियर होती है, लेकिन मैंने यहाँ एक ही दिखाया है। आप लोग चाहें तो ऊपर से भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऊपर में ज़्यादातर दिखाया नहीं जाता। मैकेनिज्म बनाने के लिए आप लोग को यही बनाना पड़ेगा। तो अगर आप समझे रहेंगे, कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे, किधर किधर निकल रहा है, तो आप इसको आराम से बता देंगे, ठीक है। तो ये लंग्स में वापस गई और ये वापस आई, तो ये आपका ये पूरा मैकेनिज्म है। इसको आप लोग नाम लिख लीजिएगा। ये जो जा रही है नली, ये क्या है, तो ये फुसफुसी है, ये क्या तो कहते हैं, हाँ फुसफुस धमनी है, ये फुसफुस सिरा है जो लंग से वापस आ रही है। इसमें चेम्बर का नाम लिख सकते हैं, इस कपाट का नाम लिख सकते हैं, ये कपाट कौन कौन सा है, ठीक है। और ये एरो बनाना जो है कार्यविधि में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरो किधर किधर से जा रहा है। तो ये हो गया आपका ये हार्ट का पूरा डायग्राम, मैंने इसको बता दिया, मैकेनिज्म पूरा। अब चलिए, अब कुछ नहीं करना है, अब बस समझना है। तो देखिए अगर बात करें एक एडल्ट में, एक वयस्क मनुष्य में कितना लीटर ब्लड होता है,
तो 5 से जो है 6 लीटर तक जो ब्लड होता है मनुष्य में होता है अगर कोई एडल्ट है। तो मान लीजिए अगर मैं एडल्ट हूँ, तो एडल्ट है ये हूँ, तो मेरे अंदर कितना ब्लड होगा, तो मेरे अंदर जो है 5, 5.5 या 6 ऐसे के बीच में, मतलब 4.5 यही जो एवरेज है लगभग इतना ही के बीच में जो है ब्लड सब में होता है। तो अमूमन कहते हैं कि 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। तो इतना ब्लड होता है। और जो हमारा ये हार्ट है, ये 1 मिनट के अंदर अंदर पूरे ब्लड को पूरे शरीर में ट्रांसफर कर देता है, 1 मिनट में। देखिए 1 मिनट में कहने का मतलब कई लोग ये समझ जाते हैं कि एक के बार में पूरा 5 लीटर, या नहीं। 5 लीटर कहने का मतलब है कि वो 1 मिनट के 1 सेकंड में थोड़ी थोड़ी पुछ 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 मार रहा है। उसमें जगह कितना है, ठीक है। देखिए एक बार में यहाँ पे आता है तो नीचे जाता है, जब ये नीचे आता है तो ये जगह खाली हो जाता है, तो जगह खाली होता है तो वापस ये पीछे आता है दूसरा वाला। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला जगह खाली हो जाएगा, तो ये वाला नीचे आएगा, वापस से फिर पीछे आएगा। तो ये ऐसे करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में आता है। तो 1 सेकंड में अगर देखा जाए तो 70 से 80 ml यानी मिलीलीटर ब्लड जो है 1 सेकंड में पुच्छ करता है, मतलब पुच्छ से मारता है। तो अगर टोटल मिला दिया जाए 1 मिनट में, तो ये लगभग जो है यही आता है 5 लीटर के बराबर। तो जो है 1 मिनट में पूरा ये ब्लड को 5 लीटर हमारा जो ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कर देता है। और इसका हृदय की धड़कन जो है, जो पचकने वाला इसका जो दाब है, प्रेशर है, ये इतना हाई होता है कि अगर ऐसा बोला जाता है, एक्सपेरिमेंट भी कई सारा मतलब ऐसे करके देखा गया कि नहीं देखा गया, लेकिन हाँ बोला ज़रूर गया है कि अगर हार्ट को बाहर निकाल के अगर उसे प्रॉपर ऑक्सीजन दें और उसका पूरा मैकेनिज्म कर रहा हो, लपालप धड़क रहा है, तो जब हार्ट मारेगा ना ऐसे पुच्छ से, तो महाधमनी से जो निकल के जाएगी ऑर्टा से खून, वो 30 फीट ऊपर उछलेगी एकदम सरसरा के। इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उसमें बहुत तगड़ा हमारा हार्ट होता है। देखिए इतना सारा मैकेनिज्म है, लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है। 10 में समझने लायक इतना ही है। हाँ लेकिन 11 में जब पढ़ेंगे तो इसका थोड़ा सा वाइड एंगल आप लोग पढ़ेंगे। तो 11 का भी मैं डालूंगा, तो उसमें आप लोग 11 का भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। नॉलेज तो सभी के लिए एक है, ठीक है। तो ये हार्ट हो गया, ये हो गए कुछ फैक्ट्स भी मैंने आपको बताया, और नापने ओपने वाला तो मैंने चीज़ बता दिया था। अब चलिए, अब जो है ये नस उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नस उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, 3 चीज़ से बना है, एक हार्ट, एक ब्लड वेसल और एक ब्लड, ठीक है। दिल, रुधिर वाहिकाएं और खून, जो रक्त खुद है। तो मैंने हार्ट पूरा बता दिया, हार्ट का स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया, हार्ट का कार्यविधि बता दिया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ब्लड वेसल्स, हेडिंग क्या रहेगा, ब्लड वेसल्स, वेसल वेसल ब्लड वेसल, हेडिंग है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ठीक। हेडिंग ब्लड वेसल, हिंदी में कहते हैं रुधिर वाहिकाएं। रुधिर का मतलब क्या हुआ बाबू, खून। वाहिकाएं का मतलब क्या हुआ, ले जाने वाले, यानी ऐसे नस या ऐसी नलियां जो रुधिर को अपने अंदर प्रवाह कराती हैं आराम से, सुकून भरी जिंदगी। तो वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। ये कितने टाइप की होती है बाबू, तो देखिए अगर बायोलॉजी पढ़े, लमगोड़ वाला हरकत मत करिए, छुछमाछर हो जाएंगे अगर कहेंगे कि एक ही नसवा होता है। नहीं, एक नस नहीं होता है हम लोग के अंदर। हम लोग के अंदर 3 प्रकार की नसें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तीनों प्रकार। पहली होती है धमनी, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी, आर्टरी। दूसरी होती है शिरा, शिरा, सीरा नहीं, वो जो चूसनी वाला होता है वो सीरा नहीं, शिरा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेन, वेन। और तीसरा वाला होता है केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं, इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरीज, सॉरी यहाँ से, हाँ कैपिलरीज, कैपिलरीज। ये हमारी हो गई 3 प्रकार की नसें। इन तीनों का जो है अपना अपना मुख्य कार्य है, इन तीनों से ही मिलके जो हमारा ब्लड वेसल्स तैयार होता है, और ये हमारे पूरे शरीर में फैली रहती हैं ताकि हर जगह से खून आ जा सके, अपना आराम से कर सके। खून का भी जो अपना कार्य है उसको अभी आगे मैं बता रहा हूँ, खून जो है कितने टाइप का होता है थोड़ा सा मैं बताऊंगा, क्योंकि 9 में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने 9 में नहीं पढ़ा है तो उसको जाके वीडियो कहीं भी सर्च करिए, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए कि ब्लड कितने टाइप का होता है, तुरंत ही आ जाएगा। जरूरी थोड़ा है कि मैं ही बताऊँ, आप यूट्यूब पर दूसरा भी जो है कि कई सारा वीडियो उस पर पड़ा हुआ है, जाके सर्च करिए, गूगल पर देखिए जाके, कई लोग बताने वाले हैं। नहीं तो आपके पास 9 का नोट्स है तो 9 का देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो देखिए ये 3 प्रकार की जो है ये नसें होती हैं। अब इसको हम लोग सिंपल करके सब समझते हैं। तो सबसे पहले धमनी समझते हैं। तो धमनी क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए धमनी देखा जाए तो धमनी की जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होते हैं, अगर देखिए धमनी नस ऐसी होगी, नस कैसी होती है, ऐसे नली टाइप की होंगी, तो इसको हमने ऐसे काट दिया, ठीक है।
इस नली को, ये देखिए, ये मान लीजिए धमनी है, ये पूरी ऐसे जा रही है, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ के ऐसे काट दिया। तो जब बेड़िया लेटा के काटते हैं तो इसे कौन सा काट कहते हैं? मैंने आपको बताया है, अनुप्रस्थ काट कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, शॉर्ट फॉर्म में टीएस। ठीक है, तो टीएस कट। तो जब इसको काटेंगे धमनी को, तो धमनी कैसा दिखेगा? तो ऐसा दिखेगा, देखिए ये ऐसा दिखेगा। आप लोग इसको मिला लीजिएगा इमेज में। तो धमनी को मैंने काटा तो ये ऐसा दिखा। उसी तक प्रकार हम लोग सिरा को भी काटते हैं, क्योंकि जब तक काटेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है यहाँ पे। सिरा को भी मैंने ऐसे काट दिया है बेड़िया लिटा के। ठीक है, और कैपिलरीज को काटने की जरूरत नहीं है, बहुत महीन धागे के आकार के होते हैं। धागा आप लोगों ने देखा ना कितना महीन होता है। ये केशिकाएं जो है कैपिलरीज, वही जो है धागे के आकार की बहुत पतली पतली रेशे की तरह होते हैं। इसका कार्य भी मैं भी बता रहा हूँ, पहले इन दोनों का समझ लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, धमनी की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं, और ये जो देख रहे हैं, ये जो छोटा सा ये है होल, यही होलवा में ब्लडवा बहता है। अब बाकी ये सारा जितना भी दीवार है ये मोटा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि धमनी में, आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, बहुत कोंच के होता है। और मैंने आपको ब्लड प्रेशर लिखवाया था, कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। 120 की स्पीड से ब्लड जाता है और 80 की स्पीड से आता है। तो देखिए 120 की स्पीड जो है, अगर वॉल्स मोटी नहीं रहेंगी, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक है, जो टुल्लू उल्लू में लगाते हैं ना पाइपवा, अगर उसका जो दीवार है पतला सा रहेगा तो टुल्लू में प्रेशर रहता है, तो हालांकि उसमें उतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर समरसेबुल है, समरसेबुल में देखते हैं कितना धुद्धड़ पाइप होता है, अगर ये वाला पाइप ले जाकर मुँह चुसाएंगे, ले चीसे चीसे, तो क्या होगा? समरसेबुल मारेगा, बाढ़ से ना फट जाएगा उसका नलिए। ठीक है, पानी पूरा पसर जाएगा। तो नली क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। इसीलिए समरसेबुल में मोटा मोटा पाइप वाला, जो चमड़ा वाला लगाते हैं, प्लास्टिक वाला पाइप, इसीलिए। तो धमनी में भी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर बहता है। तो देखिए, प्रकृति ने, कुदरत ने खुद उसका जो वॉल है मोटा ऑटोमेटिक बना दिया, ताकि पता है कि इसमें हाई ब्लड प्रेशर बहेगा, तो हाई ब्लड प्रेशर बहने की वजह से इसका वॉल फट ना जाए, जिसके कारण इसकी दीवारें जो होती हैं धमनी की मोटी होती हैं, और सुराख क्या होता है? छोटा होता है, जिसके कारण इसमें रक्त का प्रवाह कैसा होता है? उच्च होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ये हो गया। और धमनी में कोई भी वॉल्व्स नहीं पाए जाते, कोई भी कपाट इसमें नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि इसमें खुदे ऑटोमेटिक उच्च दाब है, तो लपालप सब जैसे ही पीछे जाएंगे, लपालप धड़ाधड़ जाए जा रहे हैं। तो कोई पीछे से खोदियाने वाला है ये नहीं, आराम से ही सब निकल जाएंगे एकदम। तो इसमें बहुत हाई प्रेशर होता है। लेकिन उसके विपरीत अगर देखा जाए शिरा में, वेन में, तो इसका ठीक उल्टा ये होता है। इसमें जो सुराख होता है ब्लड को आने जाने का, ये बड़ा होता है। पहली बात तो ये, इसकी दीवारें भी क्या होती हैं? पतली होती हैं। इनमें रक्त का जो दाब है, ब्लड का जो प्रेशर है, वो क्या होता है? लुल्ल होता है, लो होता है। बहुत धीरे धीरे सब चलेंगे, एकदम मेल मेल के बुढ़ऊ। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सब जाएंगे, एकदम लुल्ल। ये हो गया। और साथ ही साथ इसमें हाई ब्लड प्रेशर न होने की वजह से इसमें वॉल्स पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कपाट ऐसे बना लीजिए आप लोग। अब ये कपाट का काम मैंने आपको बता ही दिया है क्या है, कि वापस से केवल ये एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं। ठीक है, इनका काम है केवल एक डायरेक्शन में खुलना, वापस से बैक फ्लो, मतलब पीछे वापस खून ना आ जाए, उसको सपोर्ट देना। तो इसमें जो है शिराओं में वॉल्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? इसका सिंपल सा कारण यही है कि इसमें एक तो स्पीड खुदे लुल्ल है। पता चला कोनो मिला धकिया रहा है, अरे बाबू चलो चलो चलो, अगवा चलो अगवा चलो। अब वॉल भाइये नहीं है, इसे सब गए वापस से पीछे में चला लो। पता ही नहीं चला कि अब उसको हार्ट तक पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए हम लोग के पैर में हार्ट है, तो पैर से जब ऊपर आ रहा है, तो पैर से ऊपर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? धकियाना पड़ेगा उसको। तो धकियाने के लिए कहीं कोई पीछे छूट ना जाए, तो वॉल्व लगे रहते हैं। वॉल्व क्या करते हैं? ऐसे रहते हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसे खुला, तो यहाँ पे खूना, ये ऐसे बता दे रहे हैं, तो देखिए ऐसे खुला, ऊपर खूना गया, मान लीजिए यहाँ रुका रहेगा, तो पिछवा से जो आएगा उसको धकिया देगा, चल चल चल, तो ऊपर धकिया के ऊपर चल जाएगा, तो वापस से आएगा, इससे पूरा एकदम सरसराते हुए वापस से हार्ट में आएगा, पूरा इधर से हर जगह से आते हुए क्या होगा? हम लोग का ब्लड फ्लो मेंटेन हो जाएगा। तो इसीलिए शिराओं में वॉल्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं पाए जाते। तो ये हो गया कुछ कुछ डिफरेंस। तो आप लोगों ने समझ लिया, धमनी समझ लिया, आपने शिरा समझ लिया। अब इसको समझ लीजिए, कैपिलरी, केशिका। देखिए, तो देखिए केशिकाओं के बारे में बता रहा हूँ। तो धमनी और शिरा आप लोगों ने समझा, अब केशिकाएं समझते। तो केशिकाएं बाबू कुछ नहीं है, ये धागे के आकार, मतलब धागे जैसी बहुत पतली महीन संरचना होती है। इनका काम कुछ भी नहीं है, इनका काम जो है धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए इधर से धमनी आ रही है, इधर से शिरा आ रही है, ठीक है, तो इनको आपस में जोड़ना भी तो पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि धमनी जो होती है इसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, और हाई ब्लड प्रेशर वाला जो है, जिसमें लो लुल्ल ब्लड प्रेशर, उसमें घुसेगा तो उसकी दीवार को क्या करेगा? फाड़ देगा, तो शिरा हमारी फट जाएंगी। तो यहाँ भी जो है
कुदरत का दिमाग देखिए इतना खूबसूरत है कि उन्होंने इसको स्पीड को कम करने के लिए यहाँ पे ऐसे महीन धागे के आकार की संरचना बना दी। ये ऐसी कई सारी होती हैं, ठीक है, जो धमनी से शिराओं को जोड़ने का काम करती हैं। आर्टरी से वेन को ज्वाइन करने का काम करती हैं कौन? हमारी कैपिलरीज। और ये इतनी पतली होती हैं कि धमनी से निकल के जो ब्लड आती है वो इसके रास्ते में इतना पतली सी महीन हो जाती हैं कि इसका स्पीड जो है लुल्ल हो जाता है। अलुल्ल होने की वजह से इनका स्पीड जब कम हो जाता है तो वापस ये शिरा में जा सकती हैं, क्योंकि इनकी दीवार पतली होती है। तो अगर इनमें हाई स्पीड का ब्लड जाएगा तो क्या होगा? फट जाएगा। तो इसीलिए लुल्ल करने का ये काम करती हैं और ये वापस जोड़ देती हैं। समझ गए? और ये हर शरीर के मतलब ये जहाँ पे धमनी और शिरा आपस में मिल रहे होंगे वहाँ पे ये कैपिलरीज होती हैं। जैसे देखिए हमारी उंगली में मान लीजिए यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, ब्लड आ गया। अब इसको वापस भी तो हृदय में जाना है, तो वापस जाने के लिए वापस उसी स्पीड से तो जाएगा नहीं, इसका स्पीड क्या हो जाएगा? लुल्ल हो जाएगा। तो ले आने के लिए क्या है? आने के लिए हमारी धमनियाँ हैं, ये धमनियाँ हमारी ले जा रही हैं, आर्टरी। लेकिन लाने के लिए कौन है? शिराएँ हैं, वेन्स हैं। तो धमनी से शिराओं को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो है, यहाँ इस पॉइंट पे क्या पाए जाएंगे? कैपिलरीज पाए जाएंगे, केशिकाएं, ताकि इनका स्पीड कम किया जा सके। लेकिन कोई कोई सवाल करता है कि अगर ये उंगली यहाँ से काट दिया जाए तो क्या यहाँ पे ब्लड वापस फ्लो नहीं होगा? तो ऐसी बात नहीं है। केशिकाएं जो हैं कैपिलरीज वो यहाँ पे है, कुछ दूरी पे यहाँ भी होती हैं, कुछ दूरी पे यहाँ भी होती हैं, मतलब हर जगह पे पॉइंट पॉइंट पे वो अपना नोड बना के रहती हैं। समझ गए? तो अगर आप एक हिस्सा काट देंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से वापस नहीं, हाँ वहाँ से नहीं आएंगे, लेकिन दूसरा एरिया भी है उनका खुद का, ठीक है, उसके ठीक पीछे थोड़ा सा दूर पे दूसरा एरिया भी होता है, तो वहाँ से वो आ जा सकती हैं। तो ये वापस से कैपिलरीज हो सकता है। एक बात और बता देते हैं, देखिए ये जो धमनी है, धमनी का जो काम होता है, मैंने आपको कुछ बताया, एक और काम देख लीजिए। धमनी का जो काम होता है ये रक्त को ले जाना होता है, हृदय से निकाल के शरीर में पहुँचाना होता है। किसका काम? धमनी का, आर्टरी का। आर्टरी का काम क्या होता है बाबू? हृदय से ब्लड को निकाल के, हार्ट से ब्लड को निकाल के पूरे शरीर में संचरण कराना, पहुंचाना। किसका काम होता है? धमनी का। उसके विपरीत किसका काम होगा? शिरा का होगा। बिल्कुल सही बात। शिरा का काम क्या होता है? धमनिया ने जो ब्लड ऑक्सीजन पहुंचा के लाया है उसको अशुद्ध कर दिया है, तो कौन पकड़ लेता है उसको? शिराएं पकड़ लेते हैं। शिराएं जब उसको पकड़ लेंगी तो शिरा पकड़ के वो अशुद्ध रक्त को कहाँ ले आएंगी? इसमें हृदय में लाएंगी। यानी शरीर से हृदय में लाने का काम कौन सी नस करती है, कौन सी वेसल करती है? तो वो शिरा है, वेन। और हार्ट से निकाल के पूरे शरीर में खून पहुंचाने का काम कौन करती है? तो वो धमनी है, आर्टरी है। इसीलिए कहते हैं कि शिराओं में जो सबसे बड़ी शिरा है हमारे शरीर की वो है महाशिरा, जिसका नाम मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कार्यविधि में। इंग्लिश में कहते हैं वीना कैवा, ठीक है, मुंह एकदम लपोर के बोले, एकदम वीना कैवा मत बोलिएगा। अंग्रेज सब बहुत चालाक होते हैं, सब अपन अपन नाम रखवा के हम लोग का नाम बिगड़वाते हैं। इतना अच्छा नाम है, देखिए सीरा, कितना हिंदी में प्यारा नाम लग रहा है। अब इसको बोलेंगे वीना क्या रे, तो वीना कावा जाए तेल लेवे, ठीक है। तो ये वीना कावा सबसे बड़ी हमारी शिरा शरीर की कौन सी है? तो वीना कावा। ये क्या करती है? खून को शरीर से हृदय में पहुंचाती है। और धमनी का काम क्या है? ये हृदय से खून को निकाल के पूरे शरीर में पहुंचाती है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है, आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा, नामे में पता चल रहा है महाधमनी, ठीक है, जो पूरे शरीर में पहुंचा रही थी कौन? महाधमनी। वो सबसे बड़ी हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी धमनी जो है वो है महाधमनी, ठीक है, इंग्लिश में ऑर्टा, ऑर्टा कहते हैं, वो सबसे बड़ी है। तो ये हो गए कुछ कुछ धमनी, शिरा और कैपिलरीज। मैंने आपको इसके बारे में पूरा कोंच दिया। अब इसके बारे में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो बचा है। तो पोटेशियम आयन वगैरह सब बताई दिए, वो फर्स्ट पार्ट में था। पोटेशियम उसके लिए चाहिए होता है हृदय की धड़कन के लिए। और कुछ बचा हुआ है बाबू? नहीं, और कुछ तो नहीं बचा हुआ। तो धमनी, शिरा मैंने बता दिया, ठीक है। तो यही धमनी, शिरा और ये केशिकाएं जो मिलके ब्लड वेसल्स का निर्माण करती हैं, वाहिकाएं का निर्माण करती हैं, और जो है कि पूरी साइकिल जो है हृदय की चलती रहती है। एक चीज़ और बताते हैं, एक चीज़ और छोटा सा बचा हुआ है, समझ लीजिए। कॉपी में लिख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा एक वीडियो में, इसीलिए एक वीडियो में बना दे रहा हूँ कि मेमोरी जो है थोड़ा सा मेरे पास हो गया है स्पेस, तो अच्छा है कि एक वीडियो में कवर हो जा रहा है, नहीं तो फिर धीरे धीरे बनाऊंगा तो पार्ट ज़्यादा बन जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, धमनी की अगर बात करें, धमनी की, तो धमनी में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनका काम क्या है? हृदय को, हृदय से मतलब जो ब्लड है उसको ले जाके शरीर में पहुंचाना। किसका काम है? धमनी का, आर्टरी का। इसका एक और काम भी है। इसका काम क्या है कि धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड। यानी प्योर ब्लड कहने का मतलब क्या? उसमें ऑक्सीजन हमेशा मिला रहेगा धमनियों में। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। उसके विपरीत शिराओं में क्या होगा?
शिराओं में जो है वेन्स में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्यों? क्योंकि आप लोग याद कीजिए, जब आप लोग को कार्यविधि पढ़ा रहे थे तो उसमें महाशिरा से जो ब्लड आई थी किसमें, दायालिंद में। दायालिंद से जब वो नीचे चुई थी तो नीचे चूने के बाद जब वो उच्च दाब लगा के ऊपरा मारा था फुफ्फुस धमनी में, पल्मोनरी आर्टरी में, तो पल्मोनरी आर्टरी में देखिए ये अशुद्ध रक्त जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो पेस मेकर से स्टार्ट किया था मैंने, तो अशुद्ध रक्त आ रहा था। तो अशुद्ध रक्त जब आ रहा है तो जब उसमें गया पल्मोनरी धमनी में, आर्टरी में, तो कैसा गया? अशुद्ध गया। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि धमनिया में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन उसमें तो गया अशुद्ध, अशुद्ध गया ना, अशुद्ध चला गया, तो अशुद्ध चला गया तो लेकिन वो फिर भी धमनी है। वो धमनी क्यों है? तब उसका नाम सीरा होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि धमनियों का काम होता है हृदय से बॉडी तक ब्लड को पहुंचाना। तो वो वाली जो नस जा रही है पल्मोनरी वाली, वो कहाँ जा रही है? हृदय से निकल के बॉडी के किसी पार्ट में जा रही है। कहाँ जा रही है? लंग्स में जा रही थी, इसीलिए उसको नाम रखा गया धमनी। लेकिन उसमें कौन सा रक्त बह रहा है? तो अशुद्ध रक्त बह रहा है, इम्प्योर बह रहा है। तो इसीलिए उसका एक अपवाद हो जाता है कि हाँ, ई बाबू जो है अशुद्ध लेकर जा रहा है, अशुद्ध, इसीलिए इसको अपवाद में रखो, ठीक है। तो जो हमारी पल्मोनरी धमनी है वो एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, समझ गए। और उसके विपरीत अगर शीरा भी देखा है तो एक शीरा भी है। शीराओं का काम क्या होता है? रक्त को हार्ट में लेके आना, ठीक है। और इनमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक शिरा ऐसी भी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। आप लोग जाके इसे देखिएगा, आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। उस शिरा का नाम मैं बता देता हूँ, फुफ्फुस शिरा, ठीक है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है, ये इसका अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें सब कुछ कवर कर दिया है। अब बस इसका एक लास्ट बचा है सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड। तो ब्लड को मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ब्लड के बारे में छोटा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आप लोग उसको सर्च करके देख लीजिएगा। तो देखिए, ब्लड के बारे में अगर बात करूँ बाबू, ब्लड, इसको लहू कहिए, रक्त कहिए, रुधिर कहिए, खून कहिए, कुछ भी कहिए, लंगोट लाल कलर का होता है, ठीक है। हाँ, हम लोग के अंदर शरीर के पूरी बॉडी में 5 से 6 लीटर के बराबर में होता है, ठीक है। रक्त में जो है हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, यौगिक कंपाउंड होता है, जिसके वजह से खून का रंग लाल होता है, ये हो गया, समझ गए। तो ये सब होता है। और क्या होता है? तो ब्लड देखिए, ब्लड कितने प्रकार से मिलके बना होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो ब्लड देखिए 4 प्रकार के पदार्थों से या मटेरियल से मिलके बना होता है। पहला है प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। दूसरा है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तीसरा है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। चौथा है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, या इसी को कहते हैं बिम्बाणु, ठीक है, बिम्बाणु कहते हैं। ये हो गया प्लेटलेट्स। तो ये 4 टाइप के जो हमारे मटेरियल्स हैं, इन चारों से मिलकर हमारा ब्लड बनता है। और कोई क्या कहता है, लहू खून एक ही कलरवा का होता है। नहीं बाबू, खून अगर देखोगे तो इतना 4 टाइप से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब इसको आप लोग आराम से पहुँच के देखिएगा। छोटा सा बता देते हैं, प्लाज्मा देखिए, प्लाज्मा ही केवल ऐसा पार्ट है ब्लड का जो कि लिक्विड में होता है, और ये पूरा टोटल ब्लड में 60% पार्ट यही लेता है। कौन? प्लाज्मा। और किस मतलब किस अवस्था में होता है? तो लिक्विड, द्रव अवस्था में होता है। बाकी ये तीनों जो है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये तीनों जो हैं कण अवस्था में रहते हैं। पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में रहते हैं, इस प्लाज्मा में घुले रहते हैं। तो ये 60% हुआ, तो ये तीनों मिला के जो है 40% होते हैं। तो कुल कितना हो गया? 100% ब्लड का हो गया। तो ऐसे होते हैं। अब आरबीसी लाल कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी का अगर स्ट्रक्चर आप लोग देखें ऐसा होता है, लेकिन इसके आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन हाँ, ऊँट जो होता है, एक ऊँट और एक लांबा नाम का एक जानवर होता है, इन दोनों के आरबीसी में अगर देखेंगे तो उसमें केंद्रक होता है, ठीक है। ये दोनों उस अपवाद में आ जाते हैं। प्रकृति में अब क्या बोला जाए, प्रकृति जैसा चाहे वैसा बना दे, हम लोग भैया उसके गुलाम हैं। कोई जा रहा छेड़छाड़ कुछ आएगा तो उसी को कुछ देगा है कि नहीं। तो आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं होता है, और लेकिन ऊँट और लांबा में केंद्रक होता है। और इसमें जो है हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण जो है इसका रंग लाल होता है। आरबीसी का जीवन काल अगर देखें, लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन का होता है, बच्चा बता देगा। आरबीसी का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग खाते पीते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, इन सब का
जो है पकड़ पकड़ के संचलन करना, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है वहाँ लपक के, समझ गए। तो हीमोग्लोबिन किसमें मिल रहा है, ये आरबीसी में मिल रहा है। वही लपकेगा ऑक्सीजन में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के ले जाके सब कुछ चुसवा देगा। लो तुम चूसो चूसो चूसो, आ रहा तुम चुसवा के रक्त को अशुद्ध कर देगा, वापस से हृदय में देगा, वापस से साइकिल चलेगा। ठीक है, ये हो गया आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। वही रक्त मतलब ये रेड ब्लड सेल के आकार के होते हैं, वो भी उतना ही आकार के होते हैं, लेकिन वो वाइट कलर के होते हैं। इनका जो जीवन काल है, लाइफ स्पैन, कितने दिन तक रहते हैं, तो इनका 4 से 5 दिन में ये मरते बनते रहते हैं। ठीक है, 4 से 5 दिन बाद आपके अंदर नया डब्ल्यूबीसी बन जाएगा, तो ये बनते हैं। ये हो गया। एक नाम और बता दे रहे हैं आरबीसी को, मतलब अगर देखा जाए और भी मतलब उबाऊ नाम कह लीजिए, या फिर एकदम एक्स्ट्रा इवोल्यूशनरी नाम जिसको कहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा टेक्निकल नाम, आरबीसी को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं बाबू, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का भी एक टेक्निकल नाम सुन लीजिए, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम, कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, जो हमारे अंदर वायरस बैक्टीरिया ये सब घुस गए हैं, उसको लड़ लड़ा के, मार के, कूच कांच के, थूर के बाहर निकालना। ठीक है, जो हमारे खून खराब हो गए हैं, जो हमारी कोशिकाएं भी खराब हो गई हैं, सेल्स, उनको खा खा के उनको ख़त्म करना कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। लेकिन इनका मुख्य काम वही है, बैक्टीरिया वायरस मारना, हम लोग की इम्यूनिटी बनाना, प्रतिरक्षा तंत्र। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ये भी पार्टिकल्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका अगर टेक्निकल नाम देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम कह लीजिए, तो है थ्रम्बोसाइट। क्या है, थ्रम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये हो गया प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स का कुछ काम नहीं है, इनका काम जो है बस केवल रक्त का थक्का जमाना है। रक्त का जो थक्का होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग, कहीं अगर कट उठ जाता है तो ब्लड जो है आके जम जाएगा। जिसका ब्लड नहीं जमता उसमें प्लेटलेट्स कम है। ठीक है, एक रोग भी होता है हीमोफीलिया, उसके वजह से भी ब्लड नहीं जमता है। तो अगर प्लेटलेट्स कम है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। डेंगू उंगू जब हो जाता है तो यही प्लेटलेट्स का कम हो जाता है। इसका नॉर्मल जो नंबर है 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होना चाहिए, लेकिन डेंगू उंगू हो जाता है तो 1 लाख से भी नीचे गिर जाता है। तो मतलब टिड़ियाने लगता है सब लोग, तो कहीं भी खड़ा रहेगा तो बहुत टाइम टाइम बोलेगा तो गिर जाएगा, तो यही सब हो जाएगा। तो ये सब है। तो ये हो गया कुछ, मैंने ब्लड्स के बारे में बता दिए, हार्ट बता दिए, ब्लड वेसल बता दिए। अब बात कर लेते हैं हार्ट अटैक के बारे में जाते जाते, कि हार्ट अटैक कैसे होता है। तो देखिए, धमनियाँ जो हैं उसकी छिद्र जो है, नली छोटा सा उसमें जाने का क्या है, सुराख है ब्लड को, और उसमें हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो ज़्यादा फैटी सामान खाने से या तेली पदार्थ खाने से जो है वहाँ वसा का जमाव होने लगता है, वो धमनिया में, आर्टरी में फैट वहाँ जमने लगता है, जिसके कारण वो धमनी की नली तो पहले ही खुद पतली थी। जैसे देखिए ये है ना, ये देखिए काला रंग का ये दिख रहा है, मान लीजिए नली है और इसकी दीवारें क्या है, मोटी है, तो इसकी नली तो पहले ही पतली है। अब इसमें वसा तेल ज़्यादा खाने से जो है कि वहाँ पे फैट जमने लगेगा। फैट से वो नलिया में जो है कि धीरे धीरे जगह कम होने लगेगा, वहाँ जमने लगेगा, तो जिससे क्या होगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर की वजह से एक समय ऐसा भी आएगा जब वो ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाएगा कि वहाँ जमते जमते रक्त जमा हो जाएगा, और वापस से हम लोग के हृदय में रक्त पहुँचेगा नहीं, तो मारेगा डुप से, तो लोग कहेंगे कि हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक जब होता है तो बाहों में दर्द होने लगता है, ज़ोर ज़ोर से पसीना आने लगता है, तो ये सब होने लगता है। तो उस समय जो केस करना चाहिए वो यही सबसे पहले करना चाहिए कि आपको पहले उनको लेटा दीजिए, पानी उनी दीजिए पीने पाने को, और ये सब होता है। एक सीपीआर थेरेपी होता है, आप लोग सर्च करके देखिएगा यूट्यूब पे, सीपीआर क्या होता है, उसमें बताएंगे कैसे आपको बचाना चाहिए, तो आप लोग उसको देखिएगा। तो ये सब होता है कुछ कुछ, उसके बाद तुरंत डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। तो ये हो गया हार्ट अटैक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ और बता दे रहे हैं बाबू, तो देखिए, तो जो हमारे हार्ट को, ये हमारे पूरे शरीर में जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी परिवहन करता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है, लेकिन हार्ट को भी तो खून चाहिए। जरा सोच के देखिए, ये हार्ट जो है अपने खून नहीं ले रहा है, कहाँ पहुंचा दे रहा है, सबको अलग अलग जगह पहुंचा दे रहा है, सब बॉडी में अपने लेके फूच फूच मार के पहुंचा दे रहा है, लेकिन ब्लड हार्ट को भी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत सबको होती है ऊर्जा बनाने के लिए, उसको भी धड़कने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो उसको जो ऑक्सीजन पहुंचाता है, उसके लिए भी एक प्रकृति ने एक धमनी तैयार करके पहले से रखी है, आर्टरी बनाई है, जिसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। इसका नाम तो आप लोग को याद हो जाएगा, कोरोना के नाम पे ही है, कोरोनरी आर्टरी, हिंदी में कोरोनरी धमनी। ठीक है, इसको कहते हैं। तो ये धमनियाँ जो है स्पेशल, मतलब केवल और केवल हृदय में ही जो है खून पहुँचाती हैं, समझ गए। उनको खून की ज़रूरत क्यों, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो कोरोनरी आर्टरी जो है, कोरोनरी धमनी, ये केवल हृदय को पहुँचाती हैं ऑक्सीजन। ठीक है, और बाकी जो नसें हैं वो सारी की सारी पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं। तो चलिए बाबू, देखिए हार्ट अटैक के बारे में बताएं कैसे कैसे होता है, और ये हृदय के बारे में। हृदय जो होता है नॉर्मली आप लोग
अच्छा खाना खाइए, नॉर्मल खाना खाइए, उसमें कुछ नहीं है। फल फूल का सेवन करिए, दूध पीजिए, ज़्यादा तेल मसाला ये सब खाने से कुछ होने वाला नहीं है, कभी कभी खा लिए तो हो जाएगा। तो हमेशा गूंज के अपने दिल का रखिए ख्याल। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के नॉलेज के साथ। तो चलिए फिर चलते हैं। गुड बाय बाय, गुड नाइट स्टूडेंट्स, टेक केयर।